चैप्टर 12 नायरू का सपना। मुन्ना, जो अभी तक उस शख्स की आंखों में एकटक देख रहा था, अचानक उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वो हैरानी भरे भाव से अपने सामने खड़े आदमी को देखने लगता है। वह आदमी मुन्ना के चेहरे पर हैरानी के भाव देख टेढ़ा मुस्कुराता है, थोड़ा झुक के उसके चेहरे के एकदम सामने आ जाता है। मुन्ना उस आदमी का चेहरा देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को उसने खुद अपने हाथों से 5 साल पहले मार दिया था, वो आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। सूर्या सिंह, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो हम चारों ने खुद मिलके मारा था। ये नामुमकिन है। मैंने खुद तुम्हारी सांसें चेक की थी, उसके बाद तुम्हें दफनाया था। मुन्ना कुछ और बोलता कि उस परछाई के एक भयानक हंसी उस अंधेरे में गूंजने लगती है और एक जोरदार चीख निकलती है। वो शख्स अभी बस पागलों की तरह हंसते चला जा रहा था, जैसे मुन्ना ने कोई मजेदार चुटकुला सुना दिया हो। मुन्ना तो बस हैरानी भरी नज़रों से अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था। अचानक इस हंसी के बीच एक भयानक चीख गूंजती है, क्योंकि सूर्या मुन्ना के जख्मों पर अपने पैर रख दबाता है। सूर्या, मत भूलो पिछली बार हमने तुम्हारा क्या हाल किया था। अगर अधीरा को पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे कहीं भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर लो। अधीरा से ताकतवर कभी नहीं हो सकते। सूर्या मुन्ना की बात सुन बिना किसी भाव के उसके चेहरे की तरफ झुक बहुत ही धीमी मगर खतरनाक आवाज़ में बोलता है, तुम्हें पता है अधीरा के पीछे इस बार कौन है? डेविल द फायर। सूर्या की बात सुन मुन्ना अभी तक घमंड से मुस्कुरा रहा था। ये नाम सुनते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। वो अपनी थरथराती और सहमी आवाज़ में ये नाम फिर से दोहराता है। वही उसकी हालत देख सूर्या टेढ़ा मुस्कुराता है और उसकी तरफ देख जैसे उसे ये बात बताना चाह रहा हो कि इस बार पल्ला उसका भारी है। मुन्ना सूर्या की बात सुन अभी कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी आवाज़ उसके गले में दबके रह जाती है, क्योंकि सूर्या ने उसके गले में एक नुकीली चाकू घुसा दिया था। सवाल उतने ही अच्छे लगते हैं जितना मुझे सुनना पसंद है। सूर्या अपने आदमी की तरफ मुद्यान रहे। जब तक इसके शरीर का एक भी हिस्सा जंगली जानवरों से ख़त्म ना हो जाए, तुम लोग वापस मत आना। ये इस लायक नहीं है कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए। इतना बोल सूर्या किसी को फ़ोन कर सामने वाले आदमी से कहता है, काम हो गया। सुबह का समय। आज मिसेस वर्मा हैरानी से मुंह खोले अपने सामने का नज़ारा देख रही थी। उनके लिए अभी सामने जो कुछ भी हो रहा था किसी आठवें अजूबे से कम नहीं था। हुआ ये कि आज जब मिसेस वर्मा नायरू को थाने गई तो उन्हें देखा कि नायरू सामने तैयार हुए है, और जो लड़की 10 बजे से पहले नहीं उठती थी आज इतनी जल्दी उठ गई, ऊपर से तैयार भी हो गई। तो हुई ना 8वें अजूबे वाली बात। नायरू जैसे ही तैयार होकर पलटती है अपनी माँ को देख रुक जाती है। उसके पास जा, देखो माँ, मैं आज अपने आप उठ गई और तैयार भी हो गई। उसकी माँ उसकी बात सुनकर होश में आती है और नायरू के चेहरे को छूकर उसे अलट पलट कर देखती है। माँ, क्या कर रही हो? हम देख रही हूँ जिस लड़की को थाने में मेरी हर सुबह कमर टूट जाती है, आज ऐसे कैसे उठ गई और बिना मेरे सर खपाए तैयार भी हो गई। नायरू अपनी माँ की बात सुन मुंह बना लेती है। ऐसा भी अब क्या हो गया माँ? मैं रोज़ 8 बजे तो उठ ही जाती हूँ। उससे जाकर पूछो जो सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं। मैं तो मासूम हूँ, भोली प्यारी लड़की, सुबह 8 बजे ही उठ जाती हूँ। हाँ, भोली प्यारी लड़की, तू जो 100 शैतानों की नानी है। चल अब, आज तू खुद से उठ कर तैयार हो गई तो आज तुझे इनाम मिलेगा। आज मैं तेरे लिए समोसा बना कर रखूँगी। वाह माँ, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे रोज़ समोसा खिलाओगे तो मैं रोज़ उठ जाया करूँगी। समोसे के लिए तो कुछ भी। मुझे ना सिखाओ, मैं तेरी अम्मा हूँ। बेटा, आज कुछ अजूबा हुआ होगा जो टूट गई, नहीं तो मुझे पता है कि तू इतनी जल्दी तो उठने वाली नहीं है। खाना तैयार करती हूँ। नायरू अपनी माँ के जाने के बाद अजूबा, वो तो उस लफंगे की वजह से मेरी नींद उड़ी है। भगवान करे उसकी भी नींद उड़ जाए। लफंगा, लॉफर, नींद चोर कहीं का। नायरू मुंह बनाकर इतना बोल अपने सपने के बारे में सोचने लगती है, जिसकी वजह से उसे पूरी रात नींद ना आई। दरअसल नायरू ने आज सुबह सपने में देखा था कि अरी आज उसके कॉलेज में उसकी ही क्लास में पहुंच पूरे क्लास और टीचर के सामने उसे ज़बरदस्ती दोबारा किस कर लिया था। गंदी
तू कैसे ये सपना सोच सकती है, वो भी उस लफंदर के साथ। मम्मा कहती है सुबह का सपना सच होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। नो 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 भगवान जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ अब उसे मेरे सामने कभी मत लाना। ऐसे ही उसका मेरा स्कूल में क्या काम है। चिल नायरू, कुछ नहीं होगा, ये सब एक सपना है। नायरू अभी कुछ और उटपटांग सोचती कि नीचे से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, तो वो अपने ख्याली पुलावों को छोड़कर अपना बैग उठा नीचे चली जाती है। ओके, तो ज़रूरी बात सूर्या कौन है, क्या करता है, किसके लिए काम करता है, यह आपको अगले एपिसोड में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखें और तब तक के लिए आप लोग अपना अनुमान भी लगा सकते हैं।